वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एचआर सर क्लासेज में आप लोगों का फिर से स्वागत, वेलकम और अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, हम किसी भी टॉपिक को बड़े प्लान से आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को वह टॉपिक बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए। आज के टॉपिक से भी काफ़ी सारे पर्सन फर्स्ट ग्रेड में, रीट में, नीट में पूछे जाते हैं, यानी कि साइंस से रिलेटेड ये बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन हैं। आप लोगों के सामने बात करेंगे इन टॉपिक्स की, इन प्रश्नों की, और दिमाग में फिट कर देंगे, ये पक्की बात है। आप पूरी क्लास सुनेंगे एचआर सर के कहने से। आज का टॉपिक जो है वह है फलों के प्रकार। किसके बारे में? फलों के प्रकार के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या होते हैं? मैं कुछ सेंटेंस बोलूँगा और आपके दिमाग में उस फल का प्रकार फीड कर दूंगा। देखो, पहला सेंटेंस मैंने बोल दिया है। कौन सा सेंटेंस है पहला? कि भिंडी एक कैप्सूल है। भिंडी एक कैप्सूल है। भिंडी क्या है? कैप्सूल। भिंडी क्या है? भिंडी एक कैप्सूल है। देख लो आप भिंडी का स्ट्रक्चर, ज़्यादा दिमाग लगाने की कहाँ आवश्यकता है। ये भिंडी है, ये कैप्सूल के समान ही दिखती है भाई मेरे को, तो आपको भी दिखती होगी। ये भिंडी का कैप्सूल है। भिंडी एक कैप्सूल है। भिंडी क्या है? एक कैप्सूल है। एक प्रश्न आप लोगों को याद हो गया है कि भिंडी किस प्रकार का फल है? भिंडी एक कैप्सूल प्रकार का फल है। भिंडी किस प्रकार का फल है? कैप्सूल प्रकार का फल है। याद हो गया होगा। फिर गेहूं, मक्का, चावल। गेहूं, मक्का, चावल दूसरी लाइन में लिख रहा हूं, पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। गेहूं, मक्का, चावल। गेहूं, मक्का, चावल। गेहूं, मक्का, चावल के साथ कैरी की सब्जी खाओ। के साथ कैरी की सब्जी खाओ। फिर मैं कह रहा हूं कि इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, इनको बोलने की जरूरत है। एचआर सर के साथ सामान्य भाषा में आप बात करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा किस प्रकार का कौन सा फल है। तो मैंने ये कह दिया, गेहूं, मक्का, चावल। गेहूं, मक्का, चावल, इनके साथ किसकी सब्जी खानी है आप लोगों को? कैरी की सब्जी खानी है। किसकी सब्जी? कैरी की सब्जी। इसका मतलब क्या है? गेहूं आप लोगों से पूछ ले किस प्रकार का फल है, मक्का आप लोगों से पूछ ले किस प्रकार का फल है, चावल आप लोगों से पूछ ले किस प्रकार का फल है। तो आप ध्यान में रखना, गेहूं, मक्का, चावल सब किस प्रकार के फल हैं? कैरियोप्सिस फल हैं। किस प्रकार के? कैरियोप्सिस फल। किस प्रकार के फल हैं? गेहूं, मक्का, चावल कैरियोप्सिस फल है। याद हो गया ना? गेहूं, मक्का, चावल के साथ कैरी की सब्जी खाओ, ठीक है। और अपना दिमाग फ्रेश रखो, याद करते जाओ, एचआर सर के गुण गाते जाओ, पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और जिस दिन आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, उस दिन मेरी मेहनत जो है वह मैं खुश हो जाऊंगा कि आप लोगों को सफलता मिली। गेहूं, चावल, मक्का। गेहूं, चावल, मक्का के साथ किसकी सब्जी खानी है? कैरी की सब्जी खानी है। गेहूं के मक्का और चावल के साथ कैरी की सब्जी खाओ। गेहूं कैरियोप्सिस फल है, मक्का कैरियोप्सिस फल है, चावल में कैरियोप्सिस फल है। खूब सारे प्रश्न याद हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो, काजू, लीची, सिंगाड़ा। काजू, लीची, सिंगाड़ा कोई आपको दे तो नटना मत। काजू, लीची, कुछ अलग अलग बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। काजू है, लीची है, सिंघाड़ा कोई आपको दे तो नटना मत। कोई आपको दे तो नटना मत। नटना मत, ये ध्यान में रखो। सिंपल सा सेंटेंस है। कौन क्या दे भाई? कोई आपको काजू दे, कोई लीची दे, कोई सिंगाड़ा दे तो चुपचाप दे दे भाई, हम तो ले जाएंगे, नटेंगे नहीं। नटना मत का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, काजू, लीची और सिंगाड़ा, ये किस प्रकार के फल हैं? नट फल हैं। किस प्रकार के हैं? नट। नट फल कौन से हैं? फलों के प्रकार आ रहे हैं, कैप्सूल, कैरी, नट। नट किस पर? लीची, काजू क्या है? नट है। लीची नट, सिंगाड़ा नट। काजू, लीची, सिंगाड़ा कोई आपको दे तो नटना मत, ले लेना, याद कर लेना। काजू, लीची, सिंगाड़ा कोई दे तो नटना नहीं। क्या क्या? काजू, लीची, सिंघाड़ा। काजू, लीची, सिंघाड़ा किस प्रकार के फल हैं? नट फल हैं। यहाँ अगली बात समझो, ऑप्शन में मिलेगा नट।
दो नटफल है, काजू भी नटफल है, लीची भी नटफल है और सिंगाड़ा भी नटफल है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट और देखिए, मूंगफली का मोमेंटम है, मूंगफली का मोमेंटम है, इमली का लोमेंटम है। अरे भाई बात ही कर रहे हैं हम लोगों से, बातों ही बातों में फलों के प्रकार याद हो जाएं तो क्या बात है। ठीक है, बातों ही बातों में याद हो जाएं। स्टडी को अगर आप सीरियसली लेते हैं, बड़ी मेच्योरिटी के साथ उसको समझने की कोशिश करते हैं कोई भी टॉपिक को, तो वो दिमाग में घुसता है, डिप्रेशन में नहीं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले डिप्रेशन यहाँ नहीं है, सिंपल सी भाषा है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। मूंगफली का मोमेंटम है, मूंगफली, मूंगफली का मोमेंटम है भैया, मूंगफली का मोमेंटम है, मूंगफली का मोमेंटम है। क्या लिख दिया मैंने? मूंगफली का मोमेंटम है और इमली का लोमेंटम है। क्या बात है, देखिए इमली का लोमेंटम है, मूंगफली का मोमेंटम है, इमली का लोमेंटम है। याद हो जाएगा क्या? सिंपल सी बात है। मूंगफली की राशि भी मिलती है किससे? मोमेंटम से। मूंगफली का मोमेंटम है, इमली का लोमेंटम है। मूंगफली किस प्रकार का फल है? मोमेंटम फल है भाई, याद रखेंगे। मूंगफली याद रखेंगे क्या? हम याद करवा देंगे। भिंडी का कैप्सूल है, कैप्सूल लेंगे भिंडी की तरह लगेगा, ले जाओ भाई। ठीक है, भिंडी, मूंगफली का मोमेंटम है, इमली का लोमेंटम है। मूंगफली का मोमेंटम है, इमली का लोमेंटम है। इमली लोमेंटम, मूंगफली मोमेंटम, इमली लोमेंटम, मूंगफली मोमेंटम। दया हो जाएगा, हो गया होगा। दया का मतलब याद हो गया होगा आप लोगों को। मूंगफली मोमेंटम है, इमली लोमेंटम है। आगे बात समझ में। तो दो फलों के नाम, मूंगफली किस प्रकार का फल है? एचआर सर ने बता दिया, मूंगफली मोमेंटम फल है। इमली किस प्रकार का फल है? इमली है, इमली लोमेंटम है। दोनों में मोमेंटम है, मूंगफली का मोमेंटम, इमली का लोमेंटम। दया याद हो गया ना। नेक्स्ट और देखिए, धनिया सौंफ जीरे की क्रीम बनाओ। धनिया सौंफ व जीरे की क्रीम बनाओ और संपूर्ण फल खाओ। बात करते हैं एक और, क्या लिख दिया मैंने, देखो कुछ नहीं है, याद करने, बात कर रहे हैं शब्दों से, शब्दों से बात कर रहे हैं। जब आप सफल हो जाओगे तब आपसे मुलाकात भी करेंगे आप लोग। थैंक यू लिख देना कमेंट्स में कि क्या बात लिखी है मैंने, कि धनिया सौंफ व जीरे की क्रीम बनाओ। धनिया ले लो थोड़ा सा, सौंफ ले लो, धनिया सौंफ और जीरा, तीनों दिखने में भाई से लगते हैं, धनिया सौंफ व जीरा। हाँ, ये कोई काका का लड़का लगता है बस, धनिया और सौंफ और जीरा। धनिया सौंफ जीरा की क्रीम बनाओ। इनकी क्रीम बनानी है, सौंफ में बड़ी खुशबू आती है इसलिए इसकी क्रीम बना लो। धनिया जीरा और सौंफ को मिला करके क्रीम बनाओ, ठीक है, और संपूर्ण फल खाओ। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा भाग खाने योग्य है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे, संपूर्ण फल खाओ। जीरे को पूरा का पूरा ही खाते हैं भाई, वो डाल देते हैं, जीरा संपूर्ण फल खा जाते हैं। सौंफ को भी पूरा का पूरा ही खाते हैं, कुछ छिलके उलके नहीं उतारते इसके। धनिया जो है इसको भी अपन पूरा का पूरा ही खाते हैं। तो धनिया सौंफ व जीरा की क्रीम बनानी है अपने को। क्या बनानी है? क्रीम। किसकी बनानी है? धनिये की, सौंफ की, जीरे की। धनिया सौंफ व जीरे की क्रीम बनाओ, संपूर्ण फल खाओ। मतलब क्या समझे इस बात से? धनिया किस प्रकार का है? धनिया की क्रीम है, सौंफ की क्रीम है, जीरे की क्रीम है। धनिया सौंफ और जीरा तीनों की क्रीम बनाई है। इसका मतलब ये तीनों किस प्रकार के हैं? क्रीमोकार्प प्रकार के फल हैं। क्रीमोकार्प ये अपने को बताते हैं, हमारे को याद कर लो। हम बिल्कुल इजी है याद करने में, हमारे से बिना प्रेशर के आप बात कीजिए। ये हमारे ये शब्द, ये फल कि मैं किस प्रकार का फल हूँ, शब्द ही बता देंगे। धनिया सौंफ जीरा की क्रीम बनाओ और संपूर्ण फल खाओ। क्रीमोकार्प फल है, धनिया क्रीमोकार्प फल है, जीरा क्रीमोकार्प फल है, सौंफ भी क्रीमोकार्प फल है, कोई शक नहीं। तो चलो ये भी याद हो गया होगा, धनिया सौंफ व जीरे की क्रीम बनाओ और संपूर्ण फल खाओ। मूंगफली का मोमेंटम है, इमली का लोमेंटम है। अब देखो, आम नारी से ड्रप, बहुत बढ़िया है।
आप देखिए कितने सारे नाम हम याद करवा देंगे कि कौन सा किस प्रकार का फल है। 50-60 प्रकार के फल आप लोगों को 5 मिनट में याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आम नारी से ड्रप, आम नारी जो है उससे ड्रपना चाहिए, आप लोगों को डरना चाहिए। आम नारी से डर, ड्रप, डरपना, डरना। जो गांव की भाषा है उसमें डरपना भी होता है, डरना नहीं बोलते, डरप जाते हैं, ड्रप। आम नारी से ड्रप, फालसा बेर मतले, अपन ये कहेंगे फालसा बेर मतले। क्या करें भाई, उसको कुछ बढ़िया चीजें अपने को देनी है, उसे बादाम अखरोट खिलाना है, उसे बादाम अखरोट खिला, उसे बादाम अखरोट खिला। भाई ये सिंपल सी सजेशन है आप लोगों से कि आप लोग पढ़ते भी जाओ, लेकिन ये बात भी आप फॉलो करो मेरी, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आम नारी से ड्रप, हे पाथ तू आम नारी से ड्रप, आम नारी से डरो। ये कह रहे आम नारी से ड्रप, फालसा बेर मत ले, यानी कि फालतू बेर मत ले। फालसा, फालसा भी फल आता है, बेर भी आता है। फालसा बेर मत ले, तो क्या लें उसके लिए, आम नारी के लिए हम क्या लें, बादाम अखरोट खिलाओ, उसे बादाम अखरोट खिला। समझ रहे हो, आम नारी से ड्रप, फालसा बेर मत ले, उसे बादाम अखरोट खिला। याद हो गया होगा, आम नारी से ड्रप मतलब आम जो है, कौन कौन से फल आ गए यहां पर देखिए। आम फल आ गया। आम किस प्रकार का फल है पूछ लेंगे। नारियल, नारी का मतलब होता है नारियल, आम नारियल। आम नारी से ड्रप मतलब आम और नारियल किस प्रकार के फल हैं, ड्रप का मतलब ड्रूप फल हैं। किस प्रकार के फल हैं, ड्रूप, ये फल का प्रकार छुपा हुआ है इसमें। आम नारी से ड्रप, ड्रप का मतलब ड्रूप। आम और नारियल किस प्रकार के फल हैं, ड्रूप फल है। फिर सारे ड्रूप फल हो जाएंगे। फालसा भी किस प्रकार का फल है, ड्रूप फल है। फालसा किस प्रकार का फल है, ड्रूप फल है। बेर किस प्रकार का फल है, ड्रूप फल है। ठीक है, बादाम किस प्रकार का फल है, ड्रूप फल है। और अखरोट किस प्रकार का फल है, ड्रूप फल है। ये सेंटेंस आप लोग इजीली याद कर सकते हैं कि आम नारी से ड्रप, फालसा बेर मत ले, उसे बादाम अखरोट खिला। ठीक है, उसे बादाम अखरोट खिला। सब किस प्रकार के फल हैं, ड्रूप फल हैं। किस प्रकार के फल हैं, ड्रूप फल हैं। तो फलों के प्रकार ऐसे याद करें जैसे कभी ये अपने ही फल हैं, हम इसको खाते रहते हैं, हमने को याद ही है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को याद करने में। अब देखो, आप किसी को सहतूत पर पाइनएप्पल लगाने के लिए कहोगे तो क्या होगा भाई। देखो, पेड़ तो है सहतूत का, और वो कहे कि यार इस शहतूत पे पाइनएप्पल लगा करके बता, तो आप क्या कहोगे, सॉरी। क्या कहोगे, सॉरी। एक लड़की आती है आप लोगों के पास, लड़की क्या आती है और आप लोगों को कहती है कि शहतूत पर पाइनएप्पल आप बोटनी के स्टूडेंट हो, बोले यस, तो आप शहतूत पर पाइनएप्पल लगा करके दिखाओ। शहतूत पर क्या लगाएं, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल लगा के दिखाओ। एक लड़की आप लोगों से पूछती है कि शहतूत पर पाइनएप्पल लगा करके बताओ, तो आप क्या कहेंगे, सॉरी सिस। अरे आप कितने ही बोटनी के स्टूडेंट होगे, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। आप क्या कहेंगे, सॉरी सिस, सॉरी सिस्टर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, शहतूत पर पाइनएप्पल नहीं लगा सकता। क्या नहीं कर सकता, शहतूत पर पाइनएप्पल मैं नहीं लगा सकता। इसका मतलब क्या हो गया, सोरिसिस। सोरोसिस प्रकार का फल है। ये दोनों किस प्रकार के फल हैं, सोरोसिस, सोरोसिस है ना। सोरिसिस आपको याद हो जाएगा, सोरिसिस। लड़की ने क्या कहा कि भैया आप शहतूत पर आप बोटनी के स्टूडेंट हो, बोले यस, तो आप शहतूत पर पाइनएप्पल लगा करके दिखा दो मेरे को। बोले नो, सोरिसिस। सोरिसिस ये दोनों, शहतूत सोरोसिस प्रकार का फल है, पाइनएप्पल भी किस प्रकार का फल है, सोरोसिस प्रकार का फल है। दया हो जाएगा, याद हो जाएगा। आप लोग एक बार
ध्यान से देंगे ये अंजीर गुलर साइकोसिस। अंजीर व गुलर किस प्रकार के हैं? ये साइको हैं। अंजीर गुलर साइकोसिस, अंजीर व गुलर नाम ही कुछ इस प्रकार के, दोनों साइको हैं। किस प्रकार के फल हैं? दोनों साइकोनस। अंजीर व गुलर दोनों साइकोनस हैं, साइको हैं। कौन कौन है साइको? अंजीर व गुलर। अंजीर व गुलर दोनों साइको हैं, साइकोनस। ठीक है। और सोरोसिस कौन कौन से हैं? शहतूत व पाइनएप्पल। ठीक है। अंजीर व गुलर साइकोनस हैं। अंजीर व गुलर साइकोनस हैं। अंजीर व गुलर साइकोनस है। नेक्स्ट देखो, अब कुछ पुंज, फलों के पुंज आ रहे हैं। एक और लाइन बता देता हूं पहले, आप लोग ध्यान से देखना इनको। ये फलों के प्रकार आप लोग रीड कर रहे हैं। क्या रीड कर रहे हैं? फलों के प्रकार आप लोग रीड कर रहे हैं और अपने दिमाग में फीड कर रहे हैं। फलों के प्रकार आप लोग रीड कर रहे हैं, अपने दिमाग में फीड कर रहे हैं। प्रश्न देखिए आप, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी सभी को पीपे में रख दो। क्या करना है? आप तरबूज लेके आ गए, भाई हमारे खेत में तो तरबूज लग जाता है, उसको हम मिट्टी में दबा देते थे, नीचे मिट्टी के नीचे दबा देते थे गड्ढा खोद करके, ताकि हमको ये लगता था पहले कि ये मीठा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, है ना। खेतों में आजकल तो तरबूज जो है उसके फ्रीज में रख देते थे, लेकिन हम मिट्टी में नीचे रख देते थे। और अब आप इसको किस में रखना है? तरबूज को, खरबूजे को और ककड़ी को पीपे में रख दो भाई। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी पीपे में रख दो वरना खा जाएगी मकड़ी। पीपे में रख दो वरना खा जाएगी मकड़ी। देखिए, तरबूज, खरबूजा और ककड़ी जो हैं, तरबूज है, खरबूजा है, वह ककड़ी जो है वो किस में रखना है? पीपों में, पीपे में रख दो। पीपे, पीपे का मतलब पीपो फल जो है उसको अपन कहेंगे किस प्रकार का है? पेपो फल। पेपो, पीपो जैसे पीपो और वैसे है पेपो। पेपो फल है कौन? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी। तरबूज, खरबूजा व ककड़ी को पीपे में रख दो वरना क्या हो जाएगा? वरना खा जाएगी मकड़ी। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी किस में रखना है? पीपे में रख दो। सिंपल सी बात है। तरबूज को, खरबूजे को और ककड़ी को किस में रखना है? पीपे में। और आपने रख दिया तो आपको याद हो जाएगा तरबूज को किस में रखा है? पीपे में। खरबूजे को किस में रखा है? पीपे में। ककड़ी को किस में रखा है? पीपे में रखा है भैया। तो पीपे में रखा है तो किस प्रकार का फल हो गया? ये पेपो फल हो गया। पेपो फल है, सब पीपे पीपे हो गया। क्या हो गया? तरबूज भी पीपे पीपे हो गया, खरबूजा भी पीपे पीपे हो गया और ककड़ी भी पीपे पीपे हो गया। तो तरबूज, खरबूजा और ककड़ी पीपे प्रकार का फल है, पेपो प्रकार का फल है, आप ध्यान में रखेंगे। अब देखो, गाँव में कुछ नाम ऐसे भी होते हैं, नींबूड़ी, मौसमी, संतरा, सब भैंस परी होती हैं। भैंसे परी नहीं होती है, भैंस परी। ठीक है। आप कैसे याद करेंगे? मोटी मोटी होती रहती है सब। नींबूड़ी, संतरा, नींबूड़ी है, संतरा है, मौसमी है। आपके गांव में भी होंगी, एक दो नाम पुराने नाम होते हैं ये, आजकल लड़कियों के ऐसे नाम नहीं मिलते हैं। नींबूड़ी, मौसमी और संतरा। मौसमी और संतरा फलों के नाम ही निकाल देते थे लड़कियों के। ये देखो, लड़कियों में और फलों में कोई अंतर नहीं समझते थे, सबके नाम फलों के नाम है, नींबूड़ी, मौसमी और संतरा। नींबू, मौसमी और संतरा किस प्रकार के फल हैं? नींबूड़ी, मौसमी और संतरा सब मोटी हो रही हैं, भैंस परी हैं। ऐसे याद रख लेंगे, भैंस परी हैं। ये भैंस चराती रहती हैं, भैंस चराती रहती हैं, ये ध्यान रखना। नींबूड़ी, मौसमी और संतरा सब भैंस चराती रहती हैं, तो भैंस परी हैं। अपन को कह सकते हैं याद रखने के हिसाब से। वैसे मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, किसी की इंसल्ट करना कोई उद्देश्य नहीं है। अपन तो बात कर रहे हैं एक तरह से याद हो जाए इनके नाम। नींबूड़ी, मौसमी और संतरा जो हैं वह भैंस परी हैं। कैसे याद करें? भैंस परी। भैंस परी को कैसे याद करेंगे? हैस्परी, हैस्परीडियम। किस प्रकार के फल हैं? हैस्परीडियम। पूरी क्लास पढ़ते रहिए। हैस्परीडियम है भैंसपरी। भैंसपरी अगर दिमाग में रहेगा तो हैस्परी भी रहेगा। हैस्परीडियम
कौन से फल? नींबूड़ी, मौसमी और संतरा हेस्पेरिडियम प्रकार के फल हैं। नींबूड़ी, मौसमी और संतरा। नींबूड़ी को लाइम भी कहते हैं, लाइम, नींबू, लाइम। ठीक है। मौसमी आप लोग जानते हैं, मौसमी को क्या कहते हैं? मौसमी को स्वीट ऑरेंज कहते हैं। स्वीट ऑरेंज, स्वीट एकदम मीठी संतरा है, ऑरेंज। स्वीट ऑरेंज भी किस प्रकार का फल है? हेस्पेरिडियम प्रकार का फल है। और संतरा लूज स्किन्ड ऑरेंज, लूज स्किन्ड ऑरेंज, लूज स्किन्ड ऑरेंज जो है ये क्या है? संतरा है। तो ये तीनों प्रकार के फल जो हैं वह किस प्रकार के फल हैं? हेस्पेरिडियम है। किस प्रकार के फल हैं भाई? हेस्पेरिडियम प्रकार के फल हैं। देखो अब अनार और सरस, अनार जो है उसको पुन्निका ग्रेनेटम भी कहते हैं। अनार, अनार भी आप लोगों को पता है दाढ़ियों भी कहते हैं। अनार किस प्रकार का फल है? अनार पूछ ले, अनार किस प्रकार का फल है? तो अनार, और इसमें नार भी है शामिल, देखो नार है। ठीक है। तो क्या नाम है इसका? पहले बॉटनिकल नाम भी कई बार पूछ लेते हैं। अनार का बॉटनिकल नेम है पुन्निका ग्रेनेटम। याद रखना इसको, मैं इंपॉर्टेंट है इसलिए नाम याद कर रहा हूं, पुन्निका ग्रेनेटम। पुन्निका ग्रेनेटम किसका नाम है भाई? अनार का नाम है। ठीक है। तो इसके लिए किस प्रकार से याद करें? अनार किस प्रकार का फल है? अनार वाला, अनार बाला सरस बीज चोल वाला। अनार वाला, मैंने बात करवा दिया आप लोगों के अनार से। अनार वाला सरस बीज चोल वाला, सरस बीज चोल वाला। कई बातें शामिल है इसमें, ये बात ऐसे नहीं है। ठीक है। अनार किस प्रकार का फल है? बाला लिख रखा था तो बालाउस्टा, BALA, बाला। अनार क्या है? बालाउस्टा, USTA, ब्लाउस्टा। मतलब अनार किस प्रकार का फल है? ब्लाउस्टा प्रकार का फल है। ब्लाउस्टा, BALAUSTA, ब्लाउस्टा। अनार बाला यानी कि ब्लाउस्टा प्रकार का फल है। अनार किस प्रकार का फल है? ब्लाउस्टा प्रकार का फल है। अनार वाला सरस बीज चोल वाला। इसके बीज चोल जो होते हैं वो सरस होते हैं। देखा होगा अनार के चारों तरफ जो चोल होता है, बीज के चारों तरफ वो लाल लाल सा, उसके बीज चोल वो स्वादिष्ट लगता है अपने, वो मीठा होता है। तो सरस बीज चोल इसका खाने योग्य भाग है। किसका? अनार में, अनार का खाने योग्य भाग कौन सा है? सरस बीज चोल। सरस बीज चोल व बीज दोनों ही हो गए। तो अनार बाला सरस बीज चोल वाला। बाला का मतलब बालाउस्टा, याद कर लेंगे इंग्लिश में, बालाउस्टा, ब्लाउस्टा। अनार ब्लाउस्टा। ठीक है। अब पोमचे पर सेव नाशपाती बना दो। अब आप लोग पोमचे पर क्या बनाना है? सेव नाशपाती बना दो। पोमचा जो पीला पोमचा, पोमचा पहनती हैं महिलाएं, राजस्थानी महिलाएं पोमचा, जच्चा महिलाएं पोमचा, जच्चा पोमचा। ठीक है। तो पोमचा जो है, पोमचा पर भी कई आपने देखा होगा, कोई लुगड़ी का एक प्रकार है, ओढ़नी का प्रकार है। पोमचा राजस्थान में जनरली इसको ओढ़ा जाता है। जनरली वो महिलाएं इसको पहनती है पोमचे को। तो लगभग राजस्थान के स्टूडेंट सब जानते हैं पोमचा क्या होता है। तो पोमचे पर क्या बनाना आप लोगों को? लुगड़ी पे क्या बनाना है? सेव नाशपाती का चित्र बना दो। अरे खूब मोर भी बने हुए होते हैं, तो सेव नाशपाती भी बना दो। लुगड़ी है उसके ऊपर सेव बना दो, अच्छी लगेगी। ऐसे सेव बना दो, ये सेव बन जाएगी। नाशपाती बना दो, नाशपाती बन जाएगी, अच्छी लगेगी, लुगड़ी पे दिखेगी ना सेव नाशपाती बनी हुई। तो पोमचा मतलब सेव किस प्रकार का फल है? नाशपाती किस प्रकार का फल है? पोम फल है। सेव किस प्रकार का फल है? पोम फल है। नाशपाती किस प्रकार का फल है? पोम फल है। दया हो गया होगा, याद हो गया होगा। पोमचे पर क्या बनाना है? सेव नाशपाती बना देना है। अनार भी याद हो गया। अब मैं आपको कुछ इनके नाम बता देता हूँ, कभी कंफ्यूज रहता है। देख, कमल है, शरीफा है, रसबेरी है। इनमें भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। कमल लास्ट पॉइंट अपना चल रहा है। कौन कौन सा बताएंगे अपन? कमल, कमल एंड स्ट्रॉबेरी। कमल एवं स्ट्रॉबेरी किस प्रकार का फल है? पूछ लेते हैं। कमल भी पूछ लें। कमल, स्ट्रॉबेरी और रसबेरी और शरीफा
दूसरे पे लिखूंगा मैं रसबेरी, और तीसरा लिखूंगा शरीफ, शरीफा। नाम शरीफ हैं सब, फल भी शरीफा होते हैं। कमल, रसबेरी और शरीफा। पूछ लें स्ट्रॉबेरी किस प्रकार का फल है, स्ट्रॉबेरी किस प्रकार का फल है, तो कमल व स्ट्रॉबेरी जो है वह एकिनो का पुंज है। एकिनो का पुंज किस प्रकार का फल है, एकिनो का पुंज है। रसबेरी, रसबेरी यह है ड्रुपू का रसबेरी, ड्रपो भाई, ड्रुपू का पुंज, यह पुंज है, ड्रुपू का पुंज या अस्थिलों का पुंज भी कहते हैं। ड्रुप फल को इंग्लिश में अस्थिल फल कहते हैं। शरीफा ये बेरी का पुंज है, शरीफ है बेरी है, शरीफा बेरी का पुंज, बेरी का पुंज। शरीफा किस प्रकार का है, बेरी का पुंज है। कमल व एंड स्ट्रॉबेरी एकिनो का पुंज है। ठीक है, कमल व स्ट्रॉबेरी एकिनो का पुंज है। रसबेरी ड्रुपू का पुंज है। शरीफा किस प्रकार का है, बेरी का पुंज है। ये स्टूडेंट काफ़ी पर्सन आप लोगों ने स्टडी किए हैं, इनको याद किया है इजी वे में। एक बार और सुन लेंगे तो आपके दिमाग में ये फीड हो जाएंगे और आपके प्रत्येक ऑब्जेक्टिव जो है वह सही होगा। क्लास को सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। एग्ज़ाम में सही ऑप्शन चुनेंगे तो कब, जब इसको बार बार सुनेंगे तब। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, जिसको ज़रूरत वहाँ तक पहुँचा दो भाई। थैंक यू हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए।